हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 11th के सेकेंड यूनिट एंड डायमेंशन को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कुछ बेसिक डिफिनीशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने लोग कवर किए थे। जिन्होंने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, कृपया उसको पहले देख लें, क्योंकि उस वीडियो का कुछ डिफिनीशंस यहाँ पे यूज हो सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। आज इस वीडियो में उससे आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हम लास्ट किए थे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बता चुके थे। आज कंटिन्यू करते हैं उससे आगे। तो हम बताए थे पिछले क्लास में कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे थे। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप में बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी मेनली दो टाइप्स के ही होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन था ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेते हैं, यानी जो खुद में डिफाइंड हो, यानी जो सेल्फ डिफाइंड हो, उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल रहे थे। जैसे बताए थे लेंथ को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी की आवश्यकता हमको नहीं पड़ रही थी, यानी कि उसका कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं जान रहे हैं लेंथ का। और बात करें मास, बताए थे, ऐसे करके बताए थे कि अपने लोगों के पास जितना भी क्वांटिटी अवेलेबल है उसमें बस 7 ही ऐसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है। बाकी दुनिया का जो भी क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ही डिराइव किया जाता है, और जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव किया जा रहा था उसको हम नाम दिए थे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, दो क्वांटिटी हम बताए थे कि दो टाइप्स का ही क्वांटिटी होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। आज उससे थोड़ा हट के एक अलग तरह का क्वांटिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखिए, हर एक इंसान को अपने लाइफ में कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। इंसान जब जिम जाता है बॉडी बनाने के लिए, तो वो जिम ट्रेनर जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम सप्लीमेंट लो, तुम्हारा बॉडी जल्दी बन जाएगा। यानी उसको पूर्ण करने के लिए, जो इंसान जिम जा रहा है उसको पूरा करने के लिए, उसके बॉडी को पूरा करने के लिए, जल्दी बनाने के लिए बोलता है कि जिम करने के साथ साथ सप्लीमेंट भी लो। बस लगभग यही काम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का होता है। यहाँ पे अपने लोग डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए हैं। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे क्वांटिटी आते हैं जो ना तो फंडामेंटल है ना डिराइव्ड है, ठीक है, बट उसका यूज अपने लोग करते हैं। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा आ रहा है, साइन थीटा का यूज हम बराबर करते हैं। जैसे वेव का भी क्वेश्चन लिखेंगे वहाँ पे तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे, कॉस थीटा का यूज करेंगे। बाकी हम वर्क का भी फॉर्मूला लिखेंगे तो वहाँ पे भी कॉस थीटा का यूज करेंगे। यानी थीटा मेरे पास कहीं ना कहीं आ रहा है, बट थीटा ना तो मेरे पास फंडामेंटल में देखे हैं ना डिराइव्ड में देखे हैं, तो इसका यूज पड़ता है सप्लीमेंट के रूप में, इसीलिए इस क्वांटिटी को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला जाता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज अगला हेडिंग लगाइएगा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी।
फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि इस क्वांटिटी का बस सप्लीमेंट की तरह यूज होता है फॉर्मूलाज में, ठीक, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला जाता है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम लोग के पास बस दो टाइप का है। तो पहला है प्लेन एंगल और सिंपली इसको एंगल भी बोला जाता है। ज़्यादातर केस में सिंपली हम एंगल बोल देते हैं, मतलब प्लेन एंगल का बात हम करते हैं। तो प्लेन एंगल का डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी, इट इज डिफाइंड एज the ratio of, it is defined as the ratio of length of arc to the radius। यानी प्लेन एंगल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्लेन एंगल जो है लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का रेशियो यानी अनुपात है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई सर्किल है, इस टाइप का सर्किल है जिसका रेडियस r है मेरे पास, ठीक। तो क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा इतना बड़ा चाप काट लेते हैं, इसमें से इस पॉइंट से यहाँ तक थोड़ा सा चाप काटते हैं यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं, चाप, यानी आर्क। इंग्लिश में आर्क बोलते हैं, हिंदी में चाप बोलते हैं। तो यहाँ से चाप काटते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को लेकर के देखिए सेंटर पे कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो मान लेते हैं इस बहुत छोटा सा एंगल है जिसको हम डी थीटा मान लेते हैं, और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क को बहुत छोटा सा एंगल है, बहुत छोटा, मतलब 10⁻�0 के बराबर। तो यहाँ बहुत छोटा ये आर्क होगा, तो इसको ds मान लेते हैं, और सर्किल का रेडियस r है। तो यहाँ जो देखिए, इस आर्क की वजह से इसके सेंटर पे ये छोटा सा एंगल बन रहा है डी थीटा, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल या एंगल। यानी अपने लोग अभी तक जितना एंगल पढ़ते आ रहे थे, बस प्लेन एंगल पढ़ते आ रहे थे, ठीक, उसी को हम प्लेन एंगल बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, लेंथ ऑफ आर्क हो गया ds, थीटा हो गया प्लेन एंगल, और रेडियस हो गया r। तो क्या बोल रहा है कि प्लेन एंगल डी थीटा जो है लेंथ ऑफ आर्क टू दी रेडियस का रेशियो है, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का अनुपात है। तो लेंथ ऑफ आर्क बट्टे रेडियस। इसको थोड़ा सा अलग करके देखना चाहे तो आप ऐसे देख सकते हैं। ये हो गया मेरा ds, ये हो गया डी थीटा, और ये हो गया r, ये भी r होगा। आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा यूनिट होता है रेडियन, SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल होता है रेडियन। सिंबल, यानी रेडियन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट में, तो इसको RAD लिख देंगे। अब देखिए, अपने लोग क्या कर रहे थे कि प्लेन एंगल जो था, से मान लीजिए कि मेरे पास एक मार्कर ये है और एक मार्कर ये है। तो प्लेन एंगल दो लाइन के बीच का एंगल हो रहा था। ये देखिए, तो सर्किल में से एक आर्क काटे थे ऐसे, और उसके बाद सेंटर से जो दो लाइन जा रहा था रेडियस, उसके बीच में एंगल बन रहा था। यानी प्लेन एंगल दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा था, या दो प्लेन के बीच में एंगल बनेगा, तो उसी को बोलेंगे प्लेन एंगल, या सिंपली एंगल बोल देंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बस ये एंगल 3 डायमेंशंस में नहीं है, बस 2 डायमेंशन में है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल। तो इट इज 2 डायमेंशनल, इट इज 2
डायमेंशनल, इट इज टू डायमेंशनल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंगल दूसरा दीजिए, सप्लीमेंट्री का है, दूसरा टाइप है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, एंगल अगर सॉलिड एंगल बहुत छोटा रहेगा तो उसको जैसे डी थीटा से डिनोट कर रहे थे तो इसको हम डी ओमेगा से लिखेंगे, डी ओमेगा। तो इसका थोड़ा सा हम पहले डिफिनीशन लिख देते हैं, इसके बाद समझाते हैं। तो नोट कीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज intercepted area of a spherical surface taking apex as center to the square of radius, यानी it is defined as the ratio of यहाँ ऐड कर दीजिएगा, it is defined as the ratio of intercepted area of a spherical surface taking apex as center to the square of radius। यानी कि ये जो सॉलिड एंगल जो होता है कि किसी स्फेरिकल सरफेस, कोई गोला है मेरे पास, उसका कोई स्फेरिकल सरफेस का कोई छोटा सा एरिया ले लेंगे और उस एरिया के द्वारा उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाया जाएगा पूरे एरिया के द्वारा, तो उसको बोल देंगे हम सॉलिड एंगल। क्या बोल देंगे? सॉलिड एंगल। अगर आपको सॉलिड एंगल स्फेयर को थोड़ा इमेजिन करने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा समझिएगा कि मेरे पास कोई फुटबॉल है, तो फुटबॉल के बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट से फुटबॉल के सरफेस का हर एक जगह दूरी समान होगा, जिसको हम फुटबॉल का रेडियस बोल सकते हैं, यानी त्रिज्या ऑफ फुटबॉल बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ फुटबॉल बोल सकते हैं वहां पे। हाँ, तो वो जो बीच वाला पॉइंट होगा उसको सेंटर लेते हुए क्या करेंगे, कोई एरिया मतलब एरिया काट लेंगे फुटबॉल के सरफेस पर से और उस एरिया के हर एक पॉइंट से उस सेंटर को मिलाने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट को सेंटर से मिलाने की कोशिश करेंगे। तो 3D में कुछ ना कुछ मेरे पास एक एंगल बनेगा, उसी को बोलेंगे हम सॉलिड एंगल। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, इसे मान लीजिए ये मेरे पास स्फेयर है, सर्किल नहीं है, स्फेयर मतलब फुटबॉल है मेरे पास। ये फुटबॉल है, इसका कहीं ना कहीं फुटबॉल का सेंटर होगा, ठीक। तो उसके सरफेस पर से मान लीजिए कोई सा भी एरिया काट लेते, तो फिलहाल हम मान लीजिए फुटबॉल में से ऐसा वाला एरिया काटते हैं, ऐसा कुछ सर्कुलर एरिया काट लेते हैं, फुटबॉल के ऊपर से सर्किल टाइप का काट लेते हैं। तो देखिए इसके हर एक पॉइंट से इसके सेंटर को मिलाएंगे, फुटबॉल के सेंटर को, तो कुछ ऐसे मिलेगा। पीछे वाला पॉइंट हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको डॉट डॉट दिखा देते हैं। देखिए तो यहाँ पे 3D में कुछ ना कुछ हमको दिख रहा है एंगल टाइप का, तो इसी को बोलते हैं, ये बन रहा है यहाँ पे गोल गोल टाइप का सॉलिड एंगल। अब ये भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है इमेजिन करना, तो थोड़ा समझिए। अपने लोग जो बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे जन्मदिन जब वहां मनाते हैं, तो ऊपर में देखिएगा कैप पहनता है, कैसा, ऐसा जोकर वाला कैप रहता है ना, शंकु टाइप का, कोन टाइप का, तो ऐसा रहता है। इसी को थोड़ा बाहर करके हम खड़ा करके दिखाते हैं, तो कुछ इस टाइप का रहता है बर्थडे वाला कैप, जन्मदिन वाला टोपी ऐसा ही रहता है, ऐसा ही टोपी पहनते हैं। तो कैसा रहता है देखिए, इस सॉलिड पूरा रहता है ऐसे ऐसे,
इधर वाला नहीं दिखेगा इधर, तो इसीलिए डॉट डॉट कर दे रहे हैं। कुछ इसी टाइप का रहता है अपने पास, टोपी ऐसा ही रहता है जो जन्मदिन पे हम पहनते हैं। देखिए तो यहाँ पे टोपी के नीचे देखिए कुछ गहराई टाइप का यहाँ पर रहता है, गड्ढा टाइप का गोल, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो इसको मान लीजिए बहुत छोटा है तो इसको डी ओमेगा बोल देते हैं। और देखिए इस सॉलिड एंगल जितना बना रहा है ऐसा बन रहा है बर्थडे कैप से, तो ऊपर से इसे सब लाइन जोड़िएगा तो देखिए तो यहाँ पे इतने एरिया को काट रहा है, तो इस एरिया को बोलते हैं इंटरसेप्टेड एरिया। इंटरसेप्टेड एरिया। और ये मान लीजिए रेडियस है कोई स्फेरिकल सरफेस का, यानी ये आर है, इसी को यहाँ पे खड़ा करके बाहर किए हैं। और ये है मेरा इंटरसेप्टेड एरिया। इंटरसेप्टेड एरिया यानी किसी सरफेस के सेंटर पे अगर कोई एरिया काट रहे हैं और वो एंगल जितना सॉलिड एंगल बन रहा है उसके हर एक लाइन जितना एरिया को काट रहा है उसी को बोलेंगे इंटरसेप्टेड एरिया। तो यहाँ पे इंटरसेप्टेड एरिया ये है, तो मान लीजिए ये एरिया मेरे पास डी ए है। तो क्या बोल रहा है कि सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन किया? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया डी ए टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी रेडियस का स्क्वायर। आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे थोड़ा सा इसको पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में बोलिएगा, इसको हम कोशिश करेंगे फिर से समझाने का अलग तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा कुछ और। चलिए सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का हम यूनिट देखे थे, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल का भी यूनिट होगा। तो एस आई यूनिट क्या हो जाएगा सॉलिड एंगल का? एस आई यूनिट स्टेरेडियन होता है। क्या? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ऐसे होगा, स्टेरेडियन सही है। हाँ, और अपन लोग क्या कर रहे थे? प्लेन एंगल जब देख रहे थे तो क्या देख रहे थे कि प्लेन एंगल है मेरे पास, बस दो लाइन से एंगल बन रहा था तो उसको 2D एंगल बोल रहे थे। बट सॉलिड एंगल देखिए इससे घुमा हुआ है, वो कोन शंकु टाइप का बन रहा है, 3D में ऐसा बन रहा है, तो इसको बोलते हैं 3D। इट इज 3 डायमेंशनल, इट इज 3 डायमेंशनल यानी 3D। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब जितना आपने लोग पढ़े हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, थोड़ा उसको एक चार्ट के द्वारा देख लेते हैं ताकि बार बार इतना हमको टाइप में देखने का जरूरत नहीं पड़े। तो यहां दे दिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं। तो हम बताए हैं क्या को 3 गो फिजिकल क्वांटिटी बताए हैं, थोड़ा यहाँ पे 2 गो एक्स्ट्रा बताएंगे, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर। तो वेक्टर और स्केलर हम यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं, वेक्टर और स्केलर एक अलग से एक चैप्टर ही पढ़ना है अपने लोगों को, तो उसमें जब पढ़ाएंगे तो वहाँ वेक्टर स्केलर बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम टाइप में बता देते, तब तक जान लीजिएगा, सब एक जगह रह जाएगा ये। तीन को तो आप लोगों को बताए हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद बताए थे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद बताए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इस सब का कोई टाइप नहीं था, इसका 2 गो टाइप यहाँ पे बताए थे, अभी जस्ट बताए हैं।
एक प्लेन एंगल, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। एक होगा वेक्टर और एक होगा स्केलर। स्केलर देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल, डेराइव्ड, सप्लीमेंट्री हम बता चुके हैं। वेक्टर और स्केलर यूनिट एंड डायमेंशन में नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से जब मैथमेटिकल टूल पढ़ाएंगे तो उसके साथ एक वेक्टर अलग से चैप्टर हम पढ़ा देंगे। तो फिलहाल ये दोनों जान लीजिए कि एक वेक्टर होता है, एक स्केलर भी होता है, तो इसको आगे हम पढ़ा देंगे। फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक हो आप लोगों का यूनिट, यानी यूनिट किसको कहेंगे, इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन कौन सिस्टम ऑफ यूनिट होता है अपने लोगों के पास, उसके जस्ट बाद कुछ प्रीफिक्स बताएंगे जो अपने लोगों को यूज होगा। इसके बाद डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। अगले देते हैं, बाय बाय, टेक केयर।